आइए खबरों की शुरुआत में हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वह मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के पौआहू गांव से है। एक वीडियो मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत बयां कर रहा है। बच्चे बेतवा नदी पर बने स्टाफ डैम के पिलरों पर छलांग लगाते हुए बस्ते के साथ संतुलन बनाकर स्कूल पहुंचते हैं। बारिश में नदी का जलस्तर बढ़ने से स्कूल जाने का रास्ता करीब 8 किलोमीटर लंबा हो जाता है। ऐसे में बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर यह खतरनाक रास्ता अपना रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल होकर देश विदेश तक पहुंच चुका है। विदिशा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का संसदीय क्षेत्र भी है। अब ग्रामीणों को सरकार से सुरक्षित आवागमन की उम्मीद है। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें मध्य प्रदेश सरकार क्या कदम उठाती है। आइए अब अन्य खबरें। सोमवार की खबरों की शुरुआत करते हैं महादेव मंदिरों से जुड़ी खबरों के साथ और इसी के साथ आपको ले चलते हैं शहर के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों में। इंदौर के डीआरपी लाइन स्थित प्राचीन श्री अर्धनारीश्वर मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार को प्रदोष के विशेष संयोग पर दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जल और बिलपत्र से अभिषेक कर सुख समृद्धि और मनोकामना पूर्ति की कामना की। शिव और शक्ति के एकाकार स्वरूप वाले इस प्राचीन मंदिर में सुबह से ही पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हो चुका था। मंदिर के पुजारी जगदीश पाराशर के मुताबिक यहाँ प्रतिदिन सुबह से रात तक धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जबकि विशेष पर्वों पर आयोजन देर रात तक जारी रहते हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ का अर्धनारीश्वर शिवधाम अर्धनारीश्वर भगवान सामने विराजमान है। पूरे श्रावण माह 4 बजे रात से भगवान के अभिषेक प्रारंभ हो जाते हैं। दिन में सायंकाल 4 बजे तक प्रदोष काल तक अभिषेक चलते हैं। फिर श्रृंगार होता है भगवान का। भगवान अर्धनारीश्वर का श्रृंगार होता है। खड़गेश्वर महादेव का श्रृंगार होता है। आरती होती 7 बजे। कई भक्त लोग पधारते हैं इस आरती में। और सोमवार को श्रावण में अधिकतर भस्म आरती और गूगल आरती भगवान की होती है। बड़ी ही शानदार आरती होती है। कई भक्त झूमते हैं आकर भगवान की आरती में। बड़ा ही शांतिपूर्ण मंदिर है। सावन के दूसरे सोमवार और प्रदोष के विशेष संयोग पर इंदौर के श्री गेंदेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर शिवधाम में भी आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह 5 बजे मंगला आरती के बाद भगवान भोलेनाथ का दूध, दही, शहद, गन्ने के रस, फलों के रस और गंगा जल सहित विभिन्न पूजन सामग्रियों से रुद्राभिषेक किया जा रहा है। भगवान को नैवेद्य अर्पित कर भोग लगाया जा रहा है। मानव जाति की रक्षा, अच्छी वर्षा और सर्वजन की सुख समृद्धि की कामना से हर सोमवार यहाँ 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाने का संकल्प भी लिया जा चुका है। शाम को विशेष श्रृंगार और रात में तांडव आरती के साथ रोजाना भजन संध्या हो रही है। जी, आज श्रावण का दूसरा सोमवार है, प्रदोष भी है। किस तरह से भगवान भोलेनाथ जी की पूजन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया है? सभी शिव भक्तों को सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से हमारा ऐसी प्रार्थना है। हमने सुबह 4 बजे अभिषेक किया भगवान का। तो सब भगवान से यही मांगा कि जितने भी भक्त हैं उनके सारे कष्टों को दूर करें भगवान और उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। सबसे पहले सुबह हमारे मंदिर में सुबह 4 बजे भगवान का अभिषेक किया गया। उसके बाद मंगला आरती हुई। मंगला आरती के बाद आप देख रहे हैं जैसे कि बहुत दूर दूर से भगवान के लिए पूजन के लिए लोग आते हैं। तो सभी के लिए जलाभिषेक की व्यवस्था रखी गई है, जो कि 2 बजे तक चलेगी। उसके उपरांत भगवान का श्रृंगार होगा और श्रृंगार के बाद रात में तांडव आरती होती है और फिर भगवान का प्रसाद वितरण किया जाता है। कहते हैं गेंदेश्वर महादेव में सबसे बड़ा यह है कि यहाँ पे 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाए जा रहे हैं और आज प्रदोष काल है और सोमवार है। कहते हैं कि सावन मास में सोमवार और प्रदोष काल होना बहुत ही महत्व माना गया है और उसी में आज भगवान भोलेनाथ का और पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाएगी और दिन भर यही चलता रहेगा। और शिवधाम की तरफ से यहाँ नीचे भगवान भोलेनाथ की प्रसाद में फलियारी खिचड़ी भी बांटी जा रही है, जो कि भक्त यहाँ के सभी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ता दिखाई दे रहा है। वहीं भगवान भोलेनाथ के अभिषेक और श्रृंगार के लिए फूलों की मांग बढ़ने से सुबह से ही फूल मंडियों में खरीदारों की भीड़ बढ़ रही है। गुलाब, गेंदा सहित दूसरे फूलों की जमकर खरीदारी हो रही है। हालांकि इस बार फूलों की अच्छी आवक के चलते कीमतों में ज्यादा उछाल नहीं आया है। थोक बाजार में अच्छी गुणवत्ता का गुलाब 80 से 100 रुपए किलो और गेंदा करीब 60 रुपए किलो बिक रहा है। खिरची बाजार में भाव इससे अधिक रहे। पिछले सप्ताह गुलाब 180 रुपए से 200 रुपए किलो के बीच पहुंच चुका था, लेकिन आवक बढ़ने के बाद कीमतों में नरमी दिखाई दे रही है। व्यापारियों के मुताबिक आवक अच्छी रही तो आने वाले दिनों में भी फूलों के दाम अपेक्षाकृत कम रह सकते हैं।
भैया श्रावण महीने का दूसरा सोमवार है और फूलों की डिमांड बढ़ जाती है, क्या पूरे रेट चल रहे हैं अभी गेंदा आज की तारीख में 60 रुपये 70 रुपये किलो अच्छा गेंदा बिक रहा है। और जो छोटा गेंदा आता साठिया गेंदा वो 50 रुपये किलो 40 रुपये किलो ऐसा चल रहा है। और गुलाब भी अच्छा बिका आज 80 रुपये 100 रुपये किलो गुलाब बिका है अपने यहाँ। ये थोक में है? हाँ थोक भाव। और ये रिटेल में खर्ची में कितना जा रहा है रेट? रिटेल में 10-20 रुपये ऊपर, मतलब करीब 100 रुपये। हाँ 60 रुपये 80 रुपये से 100 रुपये हो जाएगा। अभी ये वृद्धि होगी लगातार जारी रह सकती है? मेरे हिसाब से तो ये कृत्रिम वृद्धि है, क्योंकि आवक बढ़ी हुई है, वापस से बाजार नीचे आएगा। अभी थोड़ा सा ऊपर गया वापस नीचे आ सकता है। क्या है ये भाव बढ़ने का कारण? ये अभी श्रावण का सोमवार है और सभी को फूलों की ज़रूरत रहती है, मंदिर सभी सस्ते हैं, इस कारण भाव थोड़ा सा तेज। कुछ समय पहले तक आवक थोड़ी कम थी, अब ठीक है? हाँ अभी आवक अच्छी आ रही है। हाँ अच्छा फूल आ रहा है। आपका नाम? कहाँ से आ रहा है फूल? हाँ फूल अपने आसपास के सभी क्षेत्रों का आता है। हाथोद रोड हुआ, सांवेर रोड हुआ, दतोदा रोड हुआ, अपना ये आसपास के सभी क्षेत्रों का फूल आता है। आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र चौहान। स्वच्छता और स्मार्ट सिटी के लिए देश भर में पहचाना जा चुका हमारा इंदौर शहर अब अपने खास मैस्कॉट से भी जाना जाएगा। इंदौर नगर निगम ने इंदौरी मैस्कॉट प्रतियोगिता शुरू की है। इसमें विद्यार्थी, कलाकार, डिजाइनर, युवा और आम नागरिक हिस्सा ले सकेंगे। 7 अगस्त से 6 सितंबर तक प्रतिभागी इस प्रारूप में अपनी कल्पना को डिजाइन के रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे। चयनित मैस्कॉट में इंदौर की संस्कृति, विरासत, स्वच्छता, आधुनिकता और नवाचार की झलक होगी। यह मैस्कॉट आगे शहर की पहचान के साथ विभिन्न जन अभियानों का हिस्सा भी बनेगा। निगम ने शहरवासियों से बड़ी संख्या में भाग लेकर अपनी रचनात्मकता दिखाने की अपील की है। शहर को स्वच्छ रखने वाले सफाई मित्रों की सेहत और सुरक्षा के लिए नगर निगम ने 22 जोन इंदौर नगर निगम बेसिकली कमिश्नर सर का जो आइडिया था कि मैस्कॉट जो हमारा है स्वच्छता का और इंदौर नगर निगम का और इंदौर का, तो एक मैस्कॉट होना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक आइडिएशन कंपटीशन अभी 7 अगस्त से 1 महीने के लिए अभी 6 सितंबर तक लॉन्च किया है। इसमें जो हमने पोस्टर भी है, पोस्टर में लिंक है हमारी, तो उसमें रजिस्टर करके कोई भी अपने आइडियाज़ उसमें कि किस तरीके का इंदौर का स्वच्छता का मैस्कॉट होना चाहिए, तो फिर जो एक बार मैस्कॉट बन जाएगा तो एक पहचान हमारे इंदौर की वो बन जाएगी, जिसको हम फिर अलग अलग अपने बाकी कार्यक्रमों में और इवेंट्स में और आईसी एक्टिविटीज़ में फिर उसका यूज़ कर पाएंगे। तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके आइडियाज़ हैं, जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं मैस्कॉट के लिए, इंदौर के लिए, वो प्लीज़ अपने इस हमारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करिए। और जैसा वेस्ट टू आर्ट वाला जो हमारा कंपटीशन एक सक्सेस आप सभी ने बनाया था, वो उसी तरीके से इसको भी एक सक्सेस बनाइए। इंदौर शहर को स्वच्छ रखने वाले सफाई मित्रों की सेहत और सुरक्षा के लिए नगर निगम ने 22 जोन में हेल्थ कियोस्क शुरू करने की पहल की है। सोमवार को सिटी बस ऑफिस में महापौर पुष्पमित भार्गव की मौजूदगी में कियोस्क के लिए जरूरी मेडिकल उपकरण वितरित किए गए। उपकरण हेल्थ कियोस्क कोऑर्डिनेटर्स को सौंपे गए हैं। कियोस्क पर सफाई मित्रों की प्राथमिक स्वास्थ्य जांच के साथ जरूरत पड़ने पर तत्काल चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सफाई के दौरान किसी कर्मचारी की तबीयत बिगड़ने पर शुरुआती स्तर पर मदद मिल सकेगी। वहीं निगम के सीएसआई को सीपीआर सहित आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की भी विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। निगम कर्मचारी, विशेषकर हमारे स्वास्थ्य के जो कर्मचारी हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे कर्मचारियों की शिक्षा की भी चिंता हमने की है और अभी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी 22 जोन पर 22 प्राइमरी हेल्थ और बाकी की सारी किट्स, और तुरंत किसी घटना दुर्घटना में लोगों को इलाज मिल जाए वैसी सारी किट और सुविधाएं अपने कर्मचारियों को हम उपलब्ध करा रहे हैं। इंदौर संभागायुक्त भास्कर लाक्षाकार ने आज संभागायुक्त कार्यालय में संभाग के सभी कलेक्टरों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में राजस्व प्रकरणों के साथ उद्योगों की भूमि उपकरण उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य, शिक्षा और मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की प्रगति पर चर्चा करने के साथ ही अन्य विषयों पर भी चर्चा की। संभागायुक्त ने कहा कि प्रदेश सरकार का फोकस औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने पर है। उन्होंने विभागों और औद्योगिक विकास निगम की मांग के अनुसार भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराने में अनावश्यक अड़चनें दूर करने और आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने के लिए सभी कलेक्टर स्तर पर समन्वय से काम करने को कहा गया। मुख्य बिंदु इसमें राजस्व के प्रकरणों की समीक्षा, जहां पर
जिस प्रकार से आप जानते हैं कि प्रदेश का फोकस औद्योगिक संवर्धन में बहुत निरंतर चल रहा है। ऐसी स्थिति में उद्योगों को जो भूमि इत्यादि उपलब्ध कराई जानी है, इसके संबंध में समन्वयात्मक बैठक है। जहां जहां पर जमीन उपलब्ध कराने के संबंध में जो चुनौतियां हैं, उनके संबंध में कलेक्टर्स को निर्देश दिए जा रहे हैं और इस प्रकार से अपेक्षा ये करी जा रही है कि जिन भी विभागों को जमीनों की आवश्यकता है, उनको समय सीमा में हम लोग पूर्ति कर सकें। इंदौर क्राइम ब्रांच ने सुपर कॉरिडोर स्थित मेट्रो पिलर नंबर 210 के पास कार्रवाई कर अयाज हुसैन और उसके साथी सहनवाज को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से करीब 103.55 ग्राम एमडी ड्रग्स, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है, बरामद की। इसी के साथ ही एक बिना नंबर की होंडा हॉर्नेट बाइक भी पुलिस ने जब्त की है। अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए इंदौर पुलिस ने बीती रात शहर भर में सरप्राइज सघन चेकिंग एवं पेट्रोलिंग अभियान चलाया। पुलिस ने बड़ी संख्या में इस दौरान बदमाशों को चेक कर लगभग 472 बदमाशों पर वैधानिक कार्रवाई की है। इस दौरान 252 से अधिक वारंट भी तामील कराए गए। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 148 वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई। अवैध हथियार के 3 मामलों में 3 चाकू जब्त कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन के 12 और मादक पदार्थ सेवन के 4 प्रकरण भी दर्ज किए गए। इसके अलावा हॉट स्पॉट व शेडो एरिया में ड्रोन से निगरानी की गई है। और इधर इंदौर क्राइम ब्रांच ने चोरी की गाड़ियां खरीदने एवं उनके पार्ट्स व इंजन बेचने वाले 2 कबाड़ कारोबारियों यानी कि कबाड़ियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम अल्ताफ अंसारी और अरशद अंसारी बताए जा रहे हैं। आरोपियों के कब्जे से चोरी के वाहनों के पार्ट्स और 12 इंजन बरामद हुए हैं, जिनमें 3 इंजन के नंबर घिसे हुए मिले हैं। बहरहाल आगे जांच पड़ताल की जा रही है। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से इंदौर यातायात पुलिस ने एनसीसी कैडेट्स के साथ विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। पुलिस आयुक्त नगरी इंदौर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में एनसीसी के कैडेट्स ने शहर के प्रमुख चौराहों पर यातायात पुलिस का सहयोग भी किया है। कैडेट्स ने चौराहों पर वाहन चालकों को रेड लाइट जंप नहीं करने, गलत दिशा में वाहन नहीं चलाने और यातायात नियमों का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पुलिस ने सोमवार को सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए टीआई मॉल में बम थ्रेड मॉक ड्रिल की। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देश में बीडीएस टीम ने मॉल के सुरक्षा कर्मचारियों और शोरूम स्टाफ को आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण भी दिया। संदिग्ध या लावारिस वस्तु मिलने पर क्षेत्र को सुरक्षित करने और लोगों को दूर रखने, भीड़ नियंत्रित करने और पुलिस व विशेषज्ञ टीम को सूचना देने का अभ्यास भी कराया। साथ ही आमजन को सुरक्षित बाहर निकालने तथा प्रवेश निकासी नियंत्रित करने की प्रक्रिया भी समझाई गई। और इधर इंदौर के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो चुकी है। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने रेवती रेंज पर पेड़ों की गिनती कर घोषणा की है। रेवती रेंज पर वर्तमान में 13,10,012 वृक्ष पाए गए, जो किसी एक स्थान पर लाखों पौधे लगाकर उनको वृक्ष बनाने का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड इंदौर के नाम कायम हो चुका है। साल 2024 में रेवती रेंज पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ इंदौर के लोगों ने 12,41,000 से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। बाद में वहां एक नर्सरी भी बनाई गई ताकि पौधे मर जाए तो उनके स्थान पर तुरंत दूसरा पौधे लगा दिए जाएं। साल 2025 में भी 1 लाख पौधारोपण यहां लोगों के द्वारा किया गया था। इंदौर की सेंट्रल जेल के नवागत जेल अधीक्षक दिनेश नरगावे के आगमन से सावन माह में इंदौर की सेंट्रल जेल में धार्मिक माहौल देखने को मिल रहा है। जेल में बंद पुरुष और महिला कैदी भगवान शिव की भक्ति में जुटे हुए हैं। सेंट्रल जेल अधीक्षक दिनेश नरगावे ने जानकारी देते हुए बताया कि कैदियों के द्वारा 1 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाने का संकल्प भी लिया गया है। परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा है। जेल डीजी वरुण कपूर सहित अन्य अधिकारियों ने कैदियों के द्वारा बनाए जा रहे शिवलिंग का निरीक्षण कर उनकी कुशलता की सराहना की है। जेल प्रशासन के मुताबिक कैदियों को शिक्षा और धर्म से जोड़ने के साथ साथ योग व रोजगार प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि वे जेल से बाहर निकलकर बेहतर जीवन जी सके। शिवलिंग प्रतिमा का आयोजन किया जा रहा है। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हमारे जेल विभाग के मुखिया हमारे डीजी वरुण कपूर साहब सपत्नीक पधारे हैं। और जैसे आप जानते हैं कि सावन का जो महीना होता है वो भारतवर्ष में जो है शिव जी के महीने के नाम से बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो उसी तारतम्य में सर की एक मंशा थी कि बंदी भी इस पुनीत कार्य में शामिल हो और उसी संकल्प के तहत आज 1000 बंदियों ने करीब 1.25 लाख
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण रिकॉर्ड समय में 1 घंटे के अंदर किया है, उसी का आज आयोजन किया गया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले भी इसमें आए हैं। हाँ, मतलब ये पहली बार है कि किसी जेल में कैदियों के द्वारा रिकॉर्ड 1 घंटे के अंदर इतने कम समय में 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया हो, तो उसी हिसाब से वो लोग भी पधारे हुए हैं। अब वो देखते हैं कि उनका रिकॉर्ड क्या बोलता है। तो यहाँ थी हमारी आज की प्रमुख खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।